दिल्ली में एक बार फिर किसान आंदोलन सर उठाने लगा है। अपनी मांगों को लेकर किसान सड़क पर उतर आए हैं और दिल्ली आने पर अड़े हुए हैं। किसानों की मांग में जिस एक बात की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है वो है स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें। किसान सरकार से मांग कर रहे हैं कि एमएसपी पर स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाए। आइए समझते हैं कि एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर क्या है स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट और किसान क्यों इसे लागू करवाने की मांग पर अड़े हुए हैं। दरअसल साल 2004 में एमएस स्वामीनाथन की अध्यक्षता में किसानों के हित के लिए एक कमेटी बनाई गई थी और इस कमेटी का नाम था नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स। इस कमेटी का मकसद किसानों से जुड़ी समस्याओं का हल तलाशना था। उस वक्त स्वामीनाथन आयोग ने कुल 6 रिपोर्ट तैयार की थी। इस रिपोर्ट में किसानों की बेहतरी के लिए सरकार से सिफारिशें थीं, जिसमें एमएसपी को लेकर भी कई सिफारिश की गई थी। स्वामीनाथन आयोग की इन सिफारिशों को लेकर किसान संगठनों का दावा है कि सरकार ने उनसे एमएसपी की गारंटी पर कानून लाने का वादा किया था, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हो सका है। किसानों का मानना है कि स्वामीनाथन आयोग ने किसानों को उनकी फसल की लागत का 1.5 गुना कीमत देने की सिफारिश की थी और आयोग की रिपोर्ट को आए भी 18 साल का वक्त गुजर गया है, लेकिन इसे अभी तक लागू नहीं किया गया है। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में किसानों को उनकी फसल की लागत का 50% ज्यादा कीमत देने की सिफारिश की गई थी। रिपोर्ट में फसल पर किसानों की लागत को 3 कैटेगरी में बांटा गया था, यानी A2, A2+FL और C2। A2 की लागत में फसल की पैदावार में हुए सभी तरह के नकदी खर्च शामिल किए गए। इसमें बीज, खाद और केमिकल से लेकर मजदूरी, ईंधन और सिंचाई में लगने वाली लागत को शामिल किया गया था। A2+FL में फसल की पैदावार में लगने वाली कुल लागत के साथ साथ किसान परिवार के सदस्यों की मेहनत की अनुमानित लागत को जोड़ा गया, जबकि C2 में पैदावार में लगने वाली नकदी और गैर नकदी के साथ साथ जमीन पर लगने वाले लीज रेंट और खेती से जुड़ी दूसरी चीजों पर लगने वाले ब्याज को शामिल किया गया था। इसके साथ ही स्वामीनाथन आयोग ने C2 की लागत में 1.5 गुना यानी 50% और जोड़कर फसल पर एमएसपी देने की सिफारिश की थी। एमएसपी एक तरह से फसल की गारंटीड कीमत होती है जो किसानों को मिलती है, भले ही बाजार में फसल की कीमत कम ही क्यों न हो। ऐसा इसलिए ताकि बाजार में फसलों की कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव का किसानों पर असर न पड़े। फिलहाल 23 तरह की फसलों पर कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट्स एंड प्राइसेस एमएसपी तय करती है। सरकार द्वारा 2022 से 2023 तक करीब 1063 लाख टन अनाज की खरीद एमएसपी पर की गई थी, जबकि 2014 से 2015 में 761 लाख टन की खरीद हुई थी। इस दौरान एमएसपी पर सरकार का खर्च भी लगभग 2 गुना हो गया था। 2014 से 2015 में एमएसपी पर फसल खरीदने पर 1.6 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए थे, जबकि 2022 से 2023 में करीब 2.28 लाख करोड़ रुपए का खर्च हुआ था। स्वामीनाथन आयोग के C2+50% फॉर्मूले पर एमएसपी देने और इसकी गारंटी का कानून लाने पर सरकार पर लाखों करोड़ रुपए का खर्च बढ़ेगा। अनुमान है कि अगर एमएसपी की गारंटी का कानून आता है तो सालाना 10 लाख करोड़ रुपए का खर्च बढ़ जाएगा। यहाँ हम ये भी बता दें कि एमएस स्वामीनाथन को भारत में कृषि सुधारों के लिए जाना जाता है और उन्हें हरित क्रांति लाने में बहुमूल्य योगदान देने वाले प्रमुख चेहरों में गिना जाता है। साल 2024 में केंद्र सरकार ने एमएस स्वामीनाथन को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने का ऐलान किया है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी ही स्टोरीज और अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें आज तक AI।